आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं अम्ब्रेला बाजू। जैसा कि आप देख सकते हो एक मैंने सर्कल बनाया हुआ है बिल्कुल गोल। क्या है ये? सर्कल। ऐसे ही हमारी छतरी होती है अम्ब्रेला, इसलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला बाजू। अब ये जो बाजू है इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसा है जिसमें हमें काफ़ी मैथ लगाना पड़ता है, प्रॉपर आर्म होल का नाप लेना पड़ता है, उसमें डिवाइडेड करना पड़ता है। और एक तरीका ऐसा जिसमें आपको मैथ की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरीके हैं, एक टफ है और एक आसान। तो कौन सा तरीका सीखना है आपको? आसान वाला तरीका अगर आपको सीखना है तो मैं आपको वही सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको अम्ब्रेला बाजू बनानी है तो सबसे पहले क्या चाहिए? मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट कैसे लेना है? तो सीमा आप आओ। अम्ब्रेला बाजू होती है जो, अब वो 3/4 में भी होती है। 3/4 मतलब 15 या 16 इंच भी होती है। लेकिन अम्ब्रेला बाजू का जो लुक है वो पता कहाँ तक अच्छा लगता है? वो आपकी बाजू जो एल्बो है ना, ये इससे थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप बाजू का नाप लो, 8 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। बताओ कितनी रखूँ? 9 इंच। तो ये कह रही है सिर्फ बाजू मुझे 9 इंच चाहिए। तो बाजू की लंबाई क्या है? 9 इंच। बस बाजू की लंबाई का ही नाप लेना, इसके अलावा बाकी कोई नाप आपको नहीं लेना। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ काउंटर पर। और कटिंग करने से पहले आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि 15 जुलाई से हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है, बिल्कुल लाइव स्टिचिंग का। अगर आप हमसे घर बैठ के लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसमें एनरोल कर लिया है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके भी आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पास ना ये एक शॉर्ट कुर्ती है। कुर्ती की लंबाई डिपेंड नहीं करती, लंबाई चाहे आप लंबा रख लो चाहे छोटा रख लो। और गला भी डिपेंड नहीं करता, गला कैसा भी हो, गोल हो, चौकोर हो, पान हो, कॉलर वाला हो। हमें मतलब किस चीज़ से है? हमें मतलब है इसके आर्म होल से। दो तरीके बताया, एक तो मैंने बना रखा है पहले से ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे, जिसमें क्या है कि हम जो अम्ब्रेला बाजू बनाते हैं ना उसमें ऐसा होता है कि पहले साइड से फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आर्म होल को नापते हैं, उसके बाद इसमें गणित लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें जो तरीका है ये ओपन तरीके से चढ़ेगी बाजू। ये देखो अभी साइड की जो फिटिंग है ना इसकी मैंने नहीं कर रखी। अब बाजू की कटिंग कैसे होगी अम्ब्रेला बाजू की? इसके लिए आपको कपड़ा चाहिए, देखो ये वाला। अभी जो कपड़ा है कम से कम आधा मीटर आपका होना चाहिए। अब इसको मेजर करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बहुत आसान तरीका बताऊँगा। जैसे कपड़ा डबल रखा है मैंने, दोनों बाजू हम एक साथ ही कट करेंगे। बाजू की लंबाई क्या है? 9 इंच है। तो हमें कितनी लेनी है? 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। 10 इंच। ये 10 इंच, ठीक है। और 10 इधर से ले लो, टोटली ले लिया इसको मैंने 20 इंच। कितना? 20 इधर से है तो 20 ही इधर से होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है। अगर कपड़ा कम हो तो फिर नाप तोल करो, अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो फिर नापने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस जैसे कपड़ा डबल है, डबल ये समय है डबल तय में, इसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लो ऐसे। ये हो गया 4 फोल्ड, 4 तय में हो गया। अब इसमें हमें 8 फोल्ड करना है, एक बार फिर फोल्ड कर लो ऐसे। इसको मैंने 8 फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से अम्ब्रेला बाजू की कटिंग कैसे होगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाजू की लंबाई कितनी है? 9। तो 9 की जगह हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि आगे से वो फोल्ड भी तो होता है ना। ये 10 इंच पे मैंने निशान लगाया और ये निशान 10 इंच पे मैंने यहाँ पर लगा लिया। निशान मैं किस साइड से लगा रहा हूँ? इस साइड से लगा रहा हूँ जो जिधर से बिल्कुल बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं है। ये सर्कल बनाना आपको ऐसे, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर? 10 इंच पर। 9 इंच की बाजू है, बनने के बाद ये 9 इंच की बाजू है तो 10 पे आपको निशान लगाना है, बनने के बाद ये 9 इंच रेडी हो जाएगी। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है। अब इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब इस निशान पर क्या करेंगे? कटिंग। बाजू आपकी देख सकते हो बिल्कुल सर्कल, बिल्कुल राउंड में आपको ऐसे मिलेगी। ये हमारी बाजू है। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है?
अब आपको एक लेना है स्केल, ठीक है। इस स्केल को बिल्कुल सेंटर में, 10 इंच की दूरी कहाँ पर आ रही है, यहाँ पे इसका सेंटर है। आपको इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। हालांकि इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लाइन पता मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ को मैं समझा सकूँ। जब जो बिगिनर होते हैं ना, उनको बिल्कुल बारीकी से समझाना पड़ता है, वैसे ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। जैसे मान लो मैं किसी कस्टमर के लिए बना रहा हूँ, तो ये लाइन मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम सीखते हो, तो उसको सीखने के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अब तक समझ आ गया मैंने क्या करा है। बिल्कुल सर्कल बनाया और बिल्कुल इसमें इस प्रकार से मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अब इसके अंदर टोटल 4 खाने बन गए, 1 2 3 4। चारों के चारों खाने बिल्कुल बराबर है। किसी भी एक खाने से आपको क्या करना है, चाहे इधर से आ जाओ नीचे, चाहे इधर से आ जाओ, चाहे इधर से आ जाओ, और या फिर इधर से आ जाओ। कितना नीचे आना है, ओनली ½ इंच, आधा इंच नीचे आ जाओ सिर्फ, ज़्यादा नीचे नहीं आना, ठीक है। इसके बाद अब हमें चाहिए एक कड़ा या चूड़ी। अगर कड़ा या चूड़ी नहीं कोई पहन रहा तो हाथ गिलास होता है, कटोरी, कुछ भी हो गया, बस साइज़ उसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो। जैसे कि ये कड़ा दे दो मेरे को, ये कड़ा है मेरे पास एक, इस कड़े को मैंने यहाँ पे रखना है ऐसे। ये आधा इंच का जो निशान दिख रहा है ना, इससे नीचे, मतलब इसको ऊपर नहीं लेके जाना, इस निशान के पास यहाँ पे रखना है ऐसे। और इस कड़े के चारों तरफ आपको एक सर्कल बनाना है। ये कड़ा सही नहीं है, ऐसा दो जो, क्योंकि इसमें ना ये जो कोई ऐसी आपकी चूड़ी दिखाओ, इसको यहाँ पे रखना है आपने। एक छोटा सा आपको सर्कल बनाना है। लो जी, ये मैंने एक सर्कल बना लिया छोटा सा। दिख रहा है सबको क्लियर? आपको दिख रहा है? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो सर्कल है ना, ये वाला, ये आपका आर्म होल है। अब आप कहोगे तो आर्म होल बहुत छोटा है, लेकिन आपको उसको ही कट करना है। कैसे कट करना है, देखो, बिल्कुल बीच में से कट लगा लो। और अब ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान पर आपको करनी है कटिंग। कैंची की जो नोक है, नोक को चलाना है बिल्कुल राउंड में से। बिना गणित का तरीका बता रहा हूं आपको, बिना मैथ का। ये मैंने एक सर्कल कट करा है। सर्कल जो मैंने कट किया है, कहां से कट किया है? अब ये जो सर्कल जो मैंने कट किया है ना, इसको किधर से भी कट कर सकते हो, या इधर से, या इधर से, या इधर से, या इधर से। बस जो चीज़ याद रखनी वो ये है कि आधा इंच नीचे होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से कट कर दो। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये मैंने कट कर दी। अब इसको आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और इसको पकड़ने के बाद बिल्कुल बराबर रखो इसको। अब उठाओ आपका कुर्ती। अब कुर्ती का आर्म होल चेक करो। ये कुर्ती का आर्म होल है, इसको ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे मैंने रख दिया। अब हमारा आर्म होल क्या है, छोटा सा है, ये इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इसको ऐसे चेक करो, कहाँ तक अटक गया, ये यहीं तक, यहीं रह गया। अब इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए ऊपर से कटिंग नहीं करनी, आपको उसको नीचे से कटिंग करनी है ऐसे। अब चेक करो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी भी थोड़ा सा छोटा है, और बड़ा करो उसको। तो पहले तो छोटा ही कट करना है, बाद में आपको उसको बड़ा कर लेना है आर्म होल के हिसाब से। तो बिना कोई गणित के आपकी जो अम्ब्रेला बाजू है
इस तरीके से कटेगी। अब ये कंप्लीट आ जाएगा। अब बाजू जो है हमारी वो कट चुकी है। अब इसका जो घेर है अम्ब्रेला बाजू का पूरा सर्कल में है। अगर किसी को थोड़ा सा घेर कम चाहिए, वैसे तो देखो जब कोई अम्ब्रेला पहनेगा तो घेर तो उसको ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को कम चाहिए तो यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको घेर इसको कम करना तो इधर से कट कर लो, इधर से कट कर लो, ऐसे कट कर सकते हो। अब आपको लगेगा ये तो सर्कल बना ही नहीं है, इसको सर्कल की जरूरत भी नहीं है। आपका जो ये चीज़ है ये कौन सा सर्कल है, इसकी शेप देखो इसकी जैसी है। बाजू का जो लुक आएगा ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अभी आपके सामने सब कुछ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा बाजू को बनाना कैसे। अब ये जो बाजू है हमारी कट चुकी है आर्म होल के बिल्कुल बराबर। एक बाजू को उठाओ, ऑप्शन है आपके सामने, आप चाहो तो उसमें पूरे में पीको करवा सकते हो आगे। अगर पीको नहीं करनी तो सिंपल इसमें सिलाई लगा सकते हो। अब सिलाई लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल गोल है, उरेब है, तो सिलाई कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ और कैसे बनाना है। आइए चलते हैं मशीन पर। अब बाजू की जो सिलाई इसमें कैसे होगी, देखो बिल्कुल ये सर्कल है तो आपको क्या करना है, अगर इसको एक बार में ही आप डबल फोल्ड करते हो तो जल्दी से वो फोल्ड हो नहीं पाएगा, फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इसको पहले सिंगल फोल्ड करना है आपको, देखो ऐसे एक बार। और जो सिलाई लगानी है वो कहाँ पर लगानी है, बिल्कुल किनारे पर, ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करो और सिलाई जो है बिल्कुल किनारे पर आपको लगानी है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो सिलाई है आपकी आसानी से लग जाएगी। सिलाई किनारे पे ही लगानी है, इस चीज़ का याद रखना आप। सिलाई लगाओगे तो आपको आसानी रहेगी बहुत ज़्यादा और बिल्कुल कम फोल्ड होगा आपका, बिल्कुल बारीक फोल्ड होगा। देखो ऐसे सिंगल सिलाई तो लग चुकी है, अब दूसरी बार जब फोल्ड करोगे तो इसको बस ऐसे कैसे पकड़ा और ये जो किनारे की सिलाई लगी थी इस सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगा लो। और अगर किसी को पीको करानी है तो फिर तो भाई आपको और भी ज़्यादा सुविधा रह जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो बाजू जो है हमारी इस तरह से आगे से मैंने फ़ोल्ड कर ली है। अब ये जो बाजू है हमारी अम्ब्रेला बाजू वो बन चुकी है, लगाने के लिए रेडी है। लेकिन इसको बाजू को लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी सी प्रेस कर लो ताकि इसका जो है बढ़िया सा एकदम ये जो उठा हुआ भाग है कहीं से थोड़ा बहुत जो खिंचाव है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ज़्यादा इसके अंदर अगर आप कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी साइड से कोई लेस भी लगा सकते हो। तो जैसे कि इसका जो गला है, कहाँ है कुर्ती इसकी, अब ये देखो इसका जो गला है तो गले को जो बना रखा है, गले में हमने इसमें वाइट कलर की लेस लगाई है कॉम्बिनेशन करके। तो अगर गले में लेस है तो बाजू में भी हम इसमें लेस लगाएंगे, ये वाली लेस है। और आप अपनी चॉइस की कोई भी लेस लगा सकते हो। पहले इसमें लेस लगेगी, उसके बाद बाजू को हम अटैच करेंगे। तो लेस लगाने के लिए मुझे ऊपर वाला जो धागा है वो चेंज करना पड़ेगा। अब इस लेस को केवल मैं एक सिलाई में लगा दूंगा। देखो कैसे, ऊपर का जो धागा वो मैंने चेंज कर लिया है, इस लेस को मैं यहाँ पे रखूँगा। देखो इस तरह से लेस लगाने से इस बाजू में और भी ज़्यादा क्या लग जाएंगे, चार चांद। इसका वैसे मतलब क्या होता है चार चांद का, मेरे को समझ में नहीं आया तक। बहुत आसान है इसमें लेस लगाना। बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं, कहावतें हैं जिनके मेरे को आज तक मतलब समझ नहीं आए। अगर आपको किसी को पता है तो बताओ मुझे। जैसे कि नहीं, एक कहावा है कि भाई वो कहीं का नहीं रहा। अब इसका मतलब क्या था, कहीं का नहीं रहा। अब जो बंदा कहीं का ही नहीं रहा कहीं तो रहता ही होगा। हर बंदा एक ही बात बोलता है, भाई 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो भाई रोटी की चाहिए, सिर्फ सब्जी नहीं चाहिए साथ में। कहते हैं ज़िंदगी 4 दिन की, लेकिन टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है। तो इसमें आप देख सकते हो जो बाजू है, बाजू में मैंने क्या लगा दी, लेस। और लेस लगाने के बाद अब ये जो बाजू है हमारी, ये कुर्ती में अटैच करने के लिए रेडी है। इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं होती। आर्म होल की कटिंग कुर्ती में होती है, सिर्फ बाजू में नहीं होती। तो किसी भी साइड आप बाजू को लगा सकते हो। जैसे इसको रखा कुर्ती को मैंने सीधा, और ये इसका सेंटर है। देखो
ये इसका सेंटर। इसको इससे मिलाया और बाजू जब आप अटैच करो तो एक काम ज़रूर करना, क्या, इसका जो धागा है ना ऊपर वाला चेंज कर लेना। मैं तो चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन खुद के लिए बनाओ, किसी कस्टमर के लिए बनाओ तो धागा ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि ऊपर दिख रहा है आपको वाइट कलर और नीचे है ऑरेंज। दोनों ही बाजू ऐसे ही बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ। दोनों बाजू को बनाने के बाद फिर जो इसकी साइड की फिटिंग है वो हम करेंगे। तो इस बाजू को पहले एक बार लगा लेते हैं। बाजू को मैंने लगा लिया है, जैसा कि बाजू का लुक आपको दिख रहा होगा कैसी लग रही है। लेकिन इसका फाइनल लुक जो है ना पहनने के बाद ही दिखेगा आपको। अभी इसकी जब मैं थोड़ी सी प्रेस भी करूँगा आगे से बाजू की ना, तो एकदम ऐसे लगेगा जैसे, क्या लगेगा, जैसे जैसे तो अब दूसरी बाजू को भी सेम ऐसे हम बना लेते हैं और बाद में इसकी फिटिंग करने के बाद इसका जो लुक है आपको हम दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, इसकी जो बाजू का फाइनल लुक देखो कितना ज़बरदस्त इसका गैदर सारा है। और इसके बाजू का एक बार पूरा घेर दिखाते हैं, उसको पकड़ना उधर से, ये देखो कितना ज़बरदस्त इसका पूरा पूरा घेर है। और आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट करके कि बाजू का जो लुक है आपको किस प्रकार का लगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।